नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं एंथ्रेक्स बैक्टीरिया की, जो बैसिलस जीनस का बैक्टीरिया है और ये किस तरह से फैलता है और क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं आफ्टर इन्फेक्शन। इसके पहले हम मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन की बात कर लें कि ये कहाँ कहाँ शरीर में, ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे हम, कहाँ कहाँ ये इन्फेक्शन करता है। स्किन कॉन्टैक्ट में दोस्तों ये कोटेनियस बोलते हैं इसको, कोटेनियस इन्फेक्शन स्किन कॉन्टैक्ट में होता है दोस्तों। 90% यही होता है, ज़्यादातर केसेस में पाया गया है कि कोटेनियस होता है स्किन कॉन्टैक्ट में। देन इनहेलेशन, यानी कि जो हम सांस के द्वारा लेते हैं, सांस से के अंदर जाएगा एयर, पोल्यूटेड एयर में, और लंग्स में इन्फेक्शन करेगा। ये लंग्स में एंथ्रेक्स इन्फेक्शन में आएगा, ज़्यादातर यही पाया जाता है, इसलिए मैंने इन दोनों पे टिक लगाया है। देन आता है इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को मुंह से निकलते हैं, यानी कि जो ओरल कैविटी से अंदर जाएगा, खाने के साथ, कंटेमिनेटेड फूड के साथ, या कैसे भी कंटेमिनेटेड वाटर के साथ जाएगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स होता है, ये भी बहुत खतरनाक होता है, रेयर पाया जाता है, अनट्रीटेड होगा, टाइम से ट्रीटमेंट नहीं होगा तो लाइफ थ्रेटनिंग भी है, और लंग्स में जो होता है वो भी लाइफ थ्रेटनिंग है अगर टाइम से क्योर नहीं कराएंगे। बाकी स्किन वाले में एंड इंजेक्शन वाले में थोड़ा टाइम ले लेता है पेशेंट को, ज़्यादा इतना फास्ट चार्ज जरूरत नहीं होती है। इंजेक्शन वाले में होल बॉडी में कहीं भी इंफेक्शन कर देगा और होल बॉडी में इसके कहीं भी सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो दोस्तों इसमें स्किन में अगर होगा ब्लिस्टर होंगे, इचिंग होगी, स्किन अल्सर होंगे विद ब्लैक सेंटर्स। इसकी एक खासियत है, इसके सेंटर में ब्लैक स्पॉट आता है, इसका जो इन्फेक्शन की साइट होती है उसमें ब्लैक स्पॉट होगा, बैक्टीरिया उसमें ब्लैक स्पॉट करता है। किसी भी तरह के में इन्फेक्शन में फटीग होगा, हेडेक होगा, मसल्स पेन, स्वोलन लिम्फ नोड्स होंगे। एंड लंग्स में जब दोस्तों होगा तो ये चेस्ट पेन और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग करेगा, ठीक है। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में जब इसका इन्फेक्शन होगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वाले में इन्फेक्शन होगा तो नोजिया, वोमिटिंग और ब्लीडी डायरिया होगा, बहुत गंदा पेन होगा और ब्लीडी डायरिया होगा दोस्तों। अब बात करते हैं इसकी शेप पे। ये दोस्तों ये रोड शेप है, जैसे कि बैक्टीरियाज होते हैं अलग अलग शेप के होते हैं, स्फेरिकल होता है, स्पाइरल होता है, कोमा शेप होता है, प्रोकेस्ट्री होते हैं, तो ये रोड शेप है। रोड शेप बैसिलस फैमिली जीनस में होता है दोस्तों, तो ये बैसिलस एंथ्रेक्स भी बोल सकते हैं इसको, और बैसिली भी बोल सकते हैं, और एंथ्रेक्स बैक्टीरियम ये है दोस्तों। तो अब ये सोइल में दोस्तों, कंटेमिनेटेड सोइल में होगा। अब सोइल से कैसे एक लाइफ साइकिल होती है इसकी, ह्यूमन तक कैसे पहुंचता है, उस चीज के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे दोस्तों। कंटेमिनेटेड सोइल से ये पौधों में जाता है दोस्तों। अब गाय खाएगी इसको, ये वैसे वार्म ब्लडेड में बहुत जीवों में पाया जाता है, लेकिन हम एग्जांपल के तौर पे काऊ की बात करते हैं। ये इधर ये सब इनफैक्ट वार्म ब्लडेड ऑल मैमल्स हैव टू मल्टीप्लिकेशन करेगा दोस्तों ये बाद में। अब मल्टीप्लिकेशन बाद ये सीधा जो कंटेमिनेटेड एनिमल वेस्ट होता है जो गाय गोबर करती है उसमें जाएगा। इसमें अगर कंटेमिनेटेड एयर होगी तो एयर के थ्रू ये जाएगा सीधा इनहेलेशन वाले फेज में, तो ह्यूमन में इनहेलेशन के थ्रू भी करेगा, बाई एयर होगा कंटेमिनेशन। और दोस्तों इसी के साथ सेम यही जो एनिमल वेस्ट। अब बात करते हैं दोस्तों स्किन कॉन्टैक्ट वाले की। कोटेनियस जो होगा, कोटेनियस में क्या है, कंटेमिनेटेड जो सोइल होगा ना दोस्तों, उसमें बैक्टीरिया होगा, ये एंथ्रेक्स। देन ये कहीं बॉडी पे अगर कट होगा ह्यूमन के, देन ब्लड कॉन्टैक्ट में अगर ये जाएगा तो इसे कोटेनियस भी बोलते हैं, कोटेनियस एंथ्रेक्स इन्फेक्शन भी बोलते हैं इसको। स्किन कॉन्टैक्ट के थ्रू ये बॉडी में चला जाएगा, देन फर्दर ये बहुत ही गंभीर इसकी परिणाम है दोस्तों। और अगर 90% केसेज में ये लाइफ थ्रेटनिंग है अगर टाइम से क्योर नहीं किया जाएगा। एंथ्रेक्स बैक्टीरिया बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। बात करते हैं अभी इंजेक्शन वाले फेज की, यानी कि जो बाइट से होगा, जो सैंड फ्लाई बाइट से होगा, मच्छर भी हो सकता है और मक्खी भी हो सकती है, इंसेक्ट भी हो सकता है, जो होल बॉडी पे कहीं भी काट सकता है, तो होल बॉडी पे कहीं भी इसका इन्फेक्शन आएगा। और दोस्तों ये सैंड फ्लाई फर्दर इसको आगे भी ट्रांसफर करती है दूसरे मैमल्स में, और उनके थ्रू फर्दर ये फैलता चला जाता है। दोस्तों बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की। इसका प्रिवेंशन क्या है? एक तो दोस्तों हाइजीन का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इंसान को। दूसरा, अगर कहीं आसपास किसी भी इंसान को इस तरह के कोई सिम्टम्स दिखाई दे रहे हो जो मैंने आपको बताया था, ब्लिस्टर्स हो, इचिंग स्किन हो, अल्सर्स हो बॉडी पे, फटीग, हेडेक, मसल्स पेन, सोलन लिम्फ नोड्स, और लंग्स में जो चेस्ट पेन, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होता है दोस्तों, डायरिया, और सबसे मुख्य जो बाहर से दिखाई देता है ब्लिस्टर्स जो स्किन पे होंगे वो बहुत ही ज्यादा साफ दिखाई देंगे, और उसकी सबसे स्पेशलिटी क्या है, ब्लैक सेंटर्स होंगे उसमें। इसके